असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। परीक्षा का टेंशन और मैथ से डर, इन सभी चीजों को खत्म करने के उद्देश्य से जहानाबाद सदर प्रखंड के अंतर्गत संचालित सुल्तानी पंडुई में स्थित साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल में वार्षिक परीक्षा से पूर्व चेतना सत्र का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बच्चों के अंदर परीक्षा के डर को समाप्त करने एवं उनके अंदर आत्मविश्वास को जागृत करने के लिए जहानाबाद जिले के प्रख्यात गणितज्ञ किसलय शर्मा मौजूद थे। इस अवसर पर सबसे पहले विद्यालय परिवार ने किसलय शर्मा को बुके एवं माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर चेतना सत्र को संबोधित करते हुए विद्यालय के निदेशक एसपी सिंह ने कहा कि वार्षिक परीक्षा या कोई अन्य परीक्षा को लेकर तनाव मुक्त रहें और तनाव मुक्त होकर ही परीक्षा को बेहतर किया जा सकता है। परीक्षा को लेकर गंभीर होने की जरूरत है, लेकिन इसे लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं है। बस सही दिशा में अपने कर्म को करने की जरूरत है। दूसरी ओर इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मैथ्स गुरु किसलय शर्मा ने सभी बच्चों को आत्मविश्वास के साथ पढ़ने पर बल दिया, जिससे बेहतर परिणाम आ सकते हैं। अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हमेशा मजबूत रखने की बात कही। इस अवसर पर इन्होंने बच्चों से कहा कि लक्ष्य हासिल करने के लिए निरंतरता के साथ प्रयास जरूरी है। जब आप बिना भय के सही दिशा में मेहनत करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। इस मौके पर बच्चों ने किसलय शर्मा की उपलब्धि एवं मैथ से संबंधित कई रोचक सवाल भी पूछे और अपने कॉन्फिडेंस और आत्मबल को बढ़ाने का काम किया। सभी बच्चों में एक अलग आत्मविश्वास नजर आ रहा था। परीक्षा की तैयारी पर भी बच्चों ने कई सवाल पूछे और टाइम मैनेजमेंट को लेकर भी बच्चों में जागृति दिखी। इस मौके पर उपस्थित विद्यालय परिवार को संबोधित करते हुए विद्यालय के संयोजक अनहोर सिंह ने किसलय शर्मा के प्रति आभार प्रकट किया। इन्होंने बच्चों को बताया कि गांव के बच्चे जब अच्छा करेंगे तभी हमारा जिला जहानाबाद आगे बढ़ेगा। हमारा मानना है कि प्रयास से ही सफलता मिल सकती है। इन्होंने बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाते हुए कहा कि जिस क्षेत्र में भी रहें वहां प्रगति की मिसाल बनकर निखरें। परीक्षा से पूर्व पॉजिटिव सोचें, शिक्षकों और अभिभावकों से विचार विमर्श करते रहें, सिलेबस का रिवीजन करें और तनाव मुक्त होकर परीक्षा दें। सफलता की गारंटी पक्की है। अनहोर सिंह ने कहा कि एबीसीडी ठीक करें। ए से एटीट्यूड, बी से बिहेवियर, सी से कैरेक्टर एवं डी से डेडिकेशन को सही करके मेहनत करें। परीक्षा में जरूर सफलता मिलेगी। जिन बच्चों ने समय की परवाह की उन बच्चों का सम्मान भी हमेशा बढ़ता रहा है। बच्चों के बेहतर भविष्य के निर्माण में माता और पिता के साथ परिवार की भूमिका अहम होती है। इस मौके पर स्वागत भाषण विद्यालय के शिक्षक करण कुमार ने दिया। इस मौके पर विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक रंजन कुमार सिंह, राहुल शर्मा, काजल, राधिका शर्मा, रिंकू कुमारी सहित सैकड़ों बच्चों की उपस्थिति थी। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। कि हम लोगों के बीच में किसलय जी आए हुए हैं जो मैथ के गुरु हैं। इन्होंने काफी रचना की है और मैथ का इतना फार्मूलाइज इन्होंने बनाया है। इसीलिए मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ कि साइंस सेंट्रल स्कूल के प्रांगण में किसलय जी आकर साइंस सेंट्रल स्कूल को गौरवान्वित कर रहे हैं। आज जो है किसलय जी के द्वारा सर, मैं एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि बच्चे तो बहुत छोटे हैं और छोटे बच्चे तो हैं, लेकिन ट्रायल एंड एरर थ्योरी के सिद्धांत पर हम लोग इसमें कार्य कर रहे हैं और मुझे सफलता भी मिली है। और जिस तरह से दशरथ मांझी ने एक पहाड़ काट करके एक सड़क का निर्माण किया, उसी से साइंस सेंटर भी एक पत्थर पर धूप उगा रहा है। तो स्ट्रेस नहीं होता है, टेंशन नहीं होता है। लेकिन जिस दिन एग्जाम है उस दिन सुबह सुबह ही टेंशन शुरू हो जाती है। पूरा हफ्ता टेंशन में रहते हैं। ऐसा होता क्यों है बताओ? क्यों होता है? क्या होता है ऐसा एग्जाम में? क्या होता है? कुछ अलग होता है क्या? वही स्कूल, वही क्लास, वही टीचर, सब कुछ तो वही होता है, लेकिन उस दिन बड़ा टेंशन होता है। क्या कारण है इसका? कोई सोचा? कभी सोचा इसके बारे में? चलो हम बताते हैं। देखो, एग्जाम का टेंशन नहीं होता है किसी को। एग्जाम के बाद जो रिजल्ट आने वाला होता है ना, उसका टेंशन होता है। अगर आप सबको बता दिया जाए कि जो एग्जाम आप दे रहे हैं उसका रिजल्ट कभी नहीं आएगा, कॉपी चेक ही नहीं होगा,
या कॉपी चेक होगा तो आपका मार्क्स बताया नहीं जाएगा किसी को, तब बताइए टेंशन होगा, स्ट्रेस होगा? कोई स्ट्रेस नहीं होगा। एग्जाम आया, जैसे रोज क्लास में आते हैं वैसे आए और एग्जाम देकर घर चले गए, रिजल्ट तो आना ही नहीं है कभी। तो पहली बात देखो, ये समझो कि एग्जाम से ज्यादा एग्जाम के रिजल्ट का स्ट्रेस होता है। अब बात आती है कि क्या ये स्ट्रेस सही है कि गलत है? तो देखो, मेरा मानना है कि स्ट्रेस ये गलत नहीं है। अगर आप अपने आने वाले एग्जाम का जो रिजल्ट होगा उसको लेकर टेंशन में है, चिंता में है, तो अच्छी बात है ना। ये तो दिखाता है कि आप अपने आने वाले कल के लिए सीरियस हैं, अपने भविष्य को लेकर सीरियस हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, तभी तो चिंता है, तभी तो स्ट्रेस में है। तो रिजल्ट को लेकर टेंशन होना ये आम बात है, ये ऑब्वियस बात है। चिंता का बात तब है जब टेंशन ना हो। कोई चिंता नहीं है एग्जाम अच्छा गया या खराब गया, कितना नंबर आएगा, हम पास भी करेंगे कि नहीं, इसका चिंता अगर आपको नहीं है तब तो भविष्य बड़ा अंधकार में है। तो आपका भविष्य अच्छा हो, इसके लिए जरूरी है कि ये टेंशन, ये स्ट्रेस आपको हो, और ये सबको होता है। पहली बात तो ये समझ लो, ये चिंता, ये स्ट्रेस जो आपको होती है ना, ये आप अकेले नहीं है, इसमें सबको होती है। चाहे आप किसी भी क्लास में हो, जिस क्लास में भी हैं, जिस लेवल का भी एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम का रिजल्ट से पहले टेंशन होना ये लाजमी है, ये ऑब्वियस सी चीज है और इसमें कोई बुराई नहीं है। ये दिखाता है कि आप आने वाले कल को लेकर सीरियस हैं और अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, तभी तो चिंता कर रहे हैं। तो अगर आगे से या अभी से भी कोई आपको एग्जाम को लेकर स्ट्रेस होता है तो चिंता नहीं करना, ये सबके साथ होता है और ये कोई बहुत बुरी बात नहीं। हाँ, अब हमें करना क्या है, स्ट्रेस से बचने के लिए क्या करना है? तो देखो, दो बातें हैं यहाँ पर एग्जाम का स्ट्रेस से बचने के लिए, बस आपको दो काम करना है। सबसे पहला जो मूल मंत्र है वो बेसिकली कोई सीक्रेट है नहीं, वो सबको पता होता है, आपके टीचर्स आपको हर दिन बताते हैं, आपके घर में पेरेंट्स भी आपको ये बात बताते हैं। अगर एग्जाम का टेंशन से बचना है तो आप अपना प्रैक्टिस बढ़ाओ, एग्जाम की तैयारी अच्छे से करो, पढ़ाई अच्छे से करो। जितना अच्छा आपका प्रैक्टिस होगा, जितनी ज्यादा आप तैयारी करेंगे, उतना कम आपका टेंशन होगा, क्योंकि आपको पता होगा ना कि आपने सब कुछ कर रखा है, सब कुछ पढ़ रखा है, जो आप कर सकते थे, जो आपकी काबिलियत थी, जो आपका मेहनत था, वो आप जितना कर सकते थे वो आपने करा है। तो अगर अंदर से ये बिलीफ होगा कि हम जो कर सकते थे, जितनी मेरी काबिलियत थी वो हमने कर लिया है और इसके बाद से अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तो फिर आपका स्ट्रेस लेवल ऐसे ही कम हो जाएगा। तो इस पार्ट में कमी ना करो, अपने तरफ से पढ़ाई में और प्रयास में कोई कमी ना करो, 100% एफर्ट लगाओ और उसके बाद से फिर एग्जाम का रिजल्ट क्या होता है इस पर इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला काम तो यही करना। दूसरा काम जो बहुत जरूरी है वो ये है कि आप इस बात को समझो, ऐसे अभी आप बहुत छोटे हैं इन बातों को समझने के लिए, अभी आपकी उम्र हम जो देख पा रहे हैं काफी छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, बट इस बात को अभी से आप समझ लो कि एग्जाम का रिजल्ट क्या होगा ये आपके हाथ में 100% नहीं है। आप चाहे कुछ भी कर लें, चाहे कितना भी प्रयास कर लें, कितनी मेहनत कर लें, आपके हाथ में सब कुछ नहीं होता है। कुछ चीजें ईश्वर के हाथ में भी है। जिस भगवान को भी आप मानते हैं, जिस धर्म में भी आपकी आस्था हो, कुछ चीजें ईश्वर पर ही छोड़ देनी चाहिए। बच्चों के लिए हमने एक मोटिवेशनल सेशन का आयोजन किया है और इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य है कि हमारा विद्यालय का जो शैक्षणिक सत्र 2024-25 संचालित है और अब एंड होने जा रहा है उसका, तो उससे पूर्व हम लोगों के विद्यालय में वार्षिक परीक्षा है, एनुअल एग्जामिनेशन, जिसको हम लोग सेकंड समेटिव भी कह सकते हैं। उसी को लेकर के बच्चों के अंदर जो आज के समय में डर का जो एक वातावरण होता है और उस डर के वातावरण को ख़त्म करने के लिए, एग्जामिनेशन स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए और बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बेहतर हो, इसको लेकर एक वर्कशॉप का आयोजन है। और इस अवसर पर आप भी उन्हें जानते ही हैं, जहानाबाद में जागृति ट्यूटोरियल कोचिंग का संचालन कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और मैथमेटिक्स गुरु के नाम से प्रचलित हैं किसलय शर्मा जी, जिन्होंने 5067 फार्मूला देश को दिया और बच्चों को दिया। और ये बहुत ही बड़ी बात है और जहानाबाद ज़िले के लिए गौरव की बात है कि ऐसे ऐसे शख्सियत भी इसी ज़िले से हैं। और साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल तो अपना प्रयास हर क्षेत्र में कर रहा है, पूरी प्रतिबद्धता के साथ कर रहा है और इसीलिए कर रहा है कि बच्चों के अंदर किसी भी प्रकार की दुर्भावना ना हो। अगर बच्चे एग्जामिनेशन है तो बच्चे एग्जामिनेशन को एक्टिविटी के रूप में लेने की कोशिश करें, उसको एक त्यौहार के रूप में मनाने की कोशिश करें, जिससे उनका आत्मबल, सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका इंक्रीज हो।
ये मार्क्स कोई उनका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा, लेकिन हाँ उन्हें एक रास्ता जरूर बतलाएगा। तो हम लोगों का ये सोच था कि बच्चों से एक इंटरेक्शन किसलय जी का हो, और किसलय जी ने काफ़ी ऊर्जा के साथ बच्चों के हर सवाल का भी उन्होंने जवाब दिया, और वो बच्चों के और विद्यालय के प्रदर्शन से काफ़ी संतुष्ट नजर आए। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ आज आपके माध्यम से। मैथ के बारे में बताया गया बच्चों को, क्या अलग अलग विषय के बारे में भी बच्चों को बताने के लिए अलग अलग विद्वानों को बुलाया जाएगा? ये तो आप भी जानते ही हैं कि साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल समय समय पर हर शिक्षाविदों को हर क्षेत्र से, चाहे वो मैथ्स की क्षेत्र हो, इंग्लिश की क्षेत्र हो, हिंदी की क्षेत्र हो, चाहे साहित्य की क्षेत्र हो, हर अवसर पर बच्चों से मिलाने का काम करता है। और मिलाने का मकसद एक ही चीज़ है कि बच्चों के अंदर जो कल्चर की कमी आ रही है, संस्कार की जो कमी आ रही है, जो हम हर मंच से आप लोगों के माध्यम से आज की युवा पीढ़ियों को बताना चाहते हैं कि आज का जो समय है, जो छात्र जीवन है, वो स्वर्ण काल माना जाता है। और जब हम छात्र जीवन का यूटिलाइजेशन अगर हम प्रॉपरली आइडियल रूप से अगर करेंगे तभी हमें सफलता मिल सकती है। और जब आप आगे बढ़ते हैं, किसलय जी ने उदाहरण दिया कि जब आप आगे किसी भी क्षेत्र में बढ़ते हैं तो आपकी आलोचनाएं भी बहुत ही तीव्र गति से होगी। तो आलोचनाओं पर नजर मत रखिए, आप अपने काम को सही दिशा में करिए, एक लक्ष्य स्थापित करिए। और सबके पास 24 घंटे का समय होता है, किसी के पास उससे ज़्यादा का समय नहीं होता। लेकिन कुछ लोग जिन्हें टाइम मैनेजमेंट की जानकारी नहीं होती है, जिन्हें ये नहीं पता चलता है कि हम अपने इस 24 घंटे में अपने टाइम को किस प्रकार से मैनेज करें, तो सबसे बड़ी चीज़ है बच्चों के अंदर टाइम मैनेजमेंट। आप अपने टाइम मैनेजमेंट को जानने की कोशिश करिए। और परीक्षा एक एक्टिविटी है, उसे उत्साह के रूप में लीजिए और एक लक्ष्य स्थापित करिए कि अगर हमारा बेहतर है तो हम उसको बेहतर करते रहें, और उस बेहतर को अगर हम स्टेबिलिटी के साथ अगर एकदम उस पर हम फोकस करेंगे तो वो लक्ष्य हमारा भेदने के लिए कोई उसको रोक नहीं सकता है। और कहा भी गया है, और अभी हमने मन से बच्चों को प्रेरणा भी दिया कविता के माध्यम से, कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करिए, रुकना नहीं है और हमेशा अपने हौसलों के साथ आगे बढ़ते जाना है। इसी उद्देश्य में साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल पूरी तत्परता के साथ अभिभावकों के बीच हर संदेश को पहुंचाने का काम कर रहा है, ताकि आपको ये कभी भी फील नहीं हो कि आपका स्कूल रूरल क्षेत्र में है। हम रूरल में सबसे बेस्ट हैं, हम भीड़ में नहीं है, लेकिन हम अलग जगह पे शिक्षा का अलग जगाने की कोशिश कर रहे हैं, और समय समय पर ऐसे ऐसे महानुभावों को बुला करके बच्चों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, जिससे साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल की मांग और साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल अभिभावकों के बीच में पहली पसंद वाली स्कूल बने। ये हमारी सोच है और यही हमारी संकल्प है। कल ही हम लोग का जिला तो बहुत गौरव की बात है, कल ही हमने पीपी महाविद्यालय में भी गए थे, और वहाँ जब हमारे गुरु डॉक्टर अभिराम सिंह से जब हमारी मुलाकात हुई और जब हम उस गांव में गए तो हमने यही संकल्प लिया कि जब उतने सुदूर इलाके में, नोन्ही गांव में अगर एक महाविद्यालय की स्थापना हो सकती है, तो साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल अगर जिले से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर है, हम क्यों नहीं पंडुई में एक अच्छा शैक्षणिक माहौल देने का काम करें, जिससे यहाँ के समाज के हर तबके में एक शिक्षा के प्रति जागृति बढ़े। तो हमारा भी संकल्प ऊंचा है, हमारी भी थिंकिंग ऊंची है, और हमारा यह प्रयास जारी रहेगा कि हम साइंस सेंट्रल को बेस्ट करें और इस इलाके में एक ऐसी पहचान शिक्षा के क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करें। हमारे निदेशक महोदय का हमेशा सहयोग मार्गदर्शन मिलता रहता है, उनकी भी सोच यही है कि हम इस क्षेत्र में एक मतलब कि पलायन को रोकें। गांव में पलायन अगर रुक जाएगा तो गांव हमारा विकसित होगा, यही हमारी सोच है। और हर बच्चों को परीक्षा में जो भी शामिल हमारे स्टूडेंट होंगे स्कूल के, अभी तो परीक्षा का मौसम है, परीक्षा का टाइम चल रहा है, होली से पूर्व परीक्षा का समापन होगा, और समापन तो नहीं होगा, कुछ पेपर्स होली के बाद भी होंगे। तो मैं सभी परीक्षार्थियों को, बच्चों को मैं शुभकामना देता हूं, और अभिभावकों को एक ही चीज़ कहूँगा कि आप बच्चों पर परीक्षा के समय उनकी दैनिक गतिविधि को जांचिए, समय दीजिए और उनसे पूछिए कि आपका परिणाम क्या है, आपका परीक्षा कैसे गया। क्योंकि आजकल अभिभावक और बच्चों में ये जो गैपिंग जो होते जा रही है, बातचीत नहीं होती है, इससे उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है और बच्चों का भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है कि मुझे क्या करना है। यही आज का संदेश है, यही आज का मोटो है, और साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल अपने कार्यों में लगा हुआ है।